हेलो एवरीवन, टुडे वी विल एक्सप्लेन द मूवी गुड विल हंटिंग। और इसके लिए हमें जतिन जरीवाला जी ने रिक्वेजिशन पे ही हम ये मूवी बता रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। इस मूवी की स्टार्ट होती है, हम देखते हैं स्टार्टिंग पे हम देखते हैं कि MIT यूनिवर्सिटी पे जो प्रोफेसर होते हैं, तो वो प्रोफेसर इस जगह पे हम देख पाते हैं कि वो एक अपना सम लिखते हैं, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लिखते हैं। और उस क्वेश्चन को लिखते हुए वो कहते हैं कि जो भी इसे सॉल्व करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, वो एक जीनियस होगा। इस क्वेश्चन को वो बोर्ड पे यहाँ पे वो राइट करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और जो भी इसे सॉल्व करेगा वो एक जीनियस होगा। प्रोफेसर इनको ये भी बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन उन्होंने लिखा है ये बहुत ही टफ थ्योरम में से एक है। और जो भी इन प्रोफेसर का नाम होता है प्रोफेसर जेनेना। सो जो भी इसे सॉल्व करेगा वो एक वन ऑफ द जीनियस होगा। इस तरह से वो प्रोफेसर लोगों के बच्चों के सामने में ये चैलेंज रख देते हैं। और वो एक स्पेशल चीज़ भी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी इस क्वेश्चन को, इस सम को सॉल्व करेंगे, उनका सिलेक्शन लिस्ट, उनका जो आर्टिकल, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो कॉलेज की, उसमें भी उनका नाम पब्लिश किया जाएगा। सारे बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि उनमें से हर कोई इस चैलेंज को, इस थ्योरम को सॉल्व करना चाहता है। लेकिन ये इतना टफ रहता है कि इसे सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं रहता है। अभी वहीं हम देखते हैं कि शुरुआत कहानी की हो जाती है विल हंटिंग के साथ में। विल हंटिंग एक जेनेटर है। जेनेटर उसे कहते हैं जो साफ़ सफाई का काम करते हैं। वो इस कॉलेज में, यहाँ पे MIT पे वो सफाई कर्मी का काम करते हैं। अब सफाई करते हुए वो इस सम को, थ्योरम्स को देख रहे होते हैं मैथ्स के इस थ्योरम को। फाइनली हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से इस थ्योरम को सॉल्व कर देते हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे के सीन पे हम देख पाते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना टफ थ्योरम किन्होंने सॉल्व किया है। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि तो ऑडियंस में से, उस स्टूडेंट्स में से कोई भी आंसर नहीं करते हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि उनमें से किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया रहता है। इस क्वेश्चन को विल हंटिंग ने सॉल्व किया रहता है, जो सफाई कर्मचारी रहते हैं, जो इस समय यहाँ पे नहीं रहते हैं। प्रोफेसर पूछने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि शायद ये जो जीनियस है वो अपना नाम छुपाना चाह रहे हैं, वो एक हिडन कैरेक्टर पे रहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो मैथमेटिशियंस रहते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और उनको कहते हैं कि ठीक है, अब अगर कोई गेम, साइंस के ही गेम खेलने चाह रहे हैं तो ओके, हम दूसरा टफ एक्सप्लेनेशन, दूसरा टफ जो सम है मैथ्स का, उसे हम बोर्ड पे लिख देते हैं और फिर देखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक वो जो जेनेटर, वो जिस जगह पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उसी जगह पे जो जेनेटर, जो सफाई कर्मी होते हैं, वो वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोफेसर ये देखकर बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। उनको लगता है एक सफाई करने वाला कैसे इसे सॉल्व कर रहा है। वो देखते हैं, हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो विल हंटिंग होते हैं वो अपने तरफ प्रोफेसर को आता हुआ देखकर वापस से वो क्वेश्चन छोड़ के वापस जाने लगते हैं। और उनको प्रोफेसर रोकने की भी कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि इनकी डेयर कैसे हुई। वो एक्चुअली नाराज़ हो जाते हैं उनके ऊपर कि मैथमेटिक्स का जो उन्होंने क्वेश्चन लिखा है उसे एक जेनेटर सॉल्व करने की कोशिश भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर के फ्रेंड होते हैं, मिस्टर जेनेना के फ्रेंड होते हैं, वो प्रोफेसर को कहते हैं कि आप ये देखिए, ये सम देखो जो उस लड़के ने सॉल्व किया है। और फाइनली जब वो उस सम को देखते हैं तो ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन होता है। जो एक बहुत ही टफ मैथ्स का सम होता है, उसे उसने, विल हंटिंग ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। प्रोफेसर ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब उनको पता चल जाता है कि जो जेनेटर है, विल हंटिंग है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक जीनियस है। अब यहाँ हमें विल हंटिंग की सोशल लाइफ दिखाई जाती है। विल हंटिंग की जो सोशल लाइफ रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। उनके जो फ्रेंड्स, क्योंकि डेफिनेटली वो जो काम करते थे वहाँ उनके साथ में उनकी जो कंपनी थी वो बहुत ही, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सोशल इमेज बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि सफाई कर्मी ही थे उनके जितने भी फ्रेंड थे। और विल हंटिंग की सच्चाई ये होती है कि वो एक अनाथ होते हैं, ऑर्फन होते हैं, और उनको उनकी अनाथ आश्रम में ही उनकी परवरिश हुई थी। और उनको बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एंड सोशली हराश किया गया था, फिज़िकल अब्यूज़ किया गया था। ये सारे इंसिडेंट्स उनके साथ हुए थे। इसीलिए ही जो विल हंटिंग होते हैं उनका रिलेशनशिप से और लोगों से विश्वास उठ गया रहता है। दैट्स वाई वो अपने फ्रेंड्स पे ही पूरा विश्वास करते थे। और उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही अलग होती है। और इस जगह से हम ये देख पाते हैं कि हालांकि विल हंटिंग एक जीनियस है, लेकिन फिर भी उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में, उन्हीं के साथ में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि सोसाइटी को उन्होंने दूसरे रूप पे भी देखा है, जैसा हम सभी के साथ होता है। हम
कई बार कुछ लोगों को हम जज करते हैं उनके सोशल कंडीशन पे, इकोनॉमिकल कंडीशन पे, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उनका ऐसा बिहेवियर आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा वो बिहेव कर रहे हैं। अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उस लोगों के लिए, उस पर्सन के लिए हमारी परसेप्शन चेंज हो सकती है। अब नेक्स्ट सीन पे हम देख पाते हैं कि विल हंटिंग के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं। अगेन विल हंटिंग को कोर्ट पे पेश किया जाता है। जब उनको कोर्ट पे वहाँ पे पेश किया जाता है तो जज उनसे उनकी पिछली हिस्ट्री देखते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। जज यहाँ उनकी पिछली हिस्ट्री पे देख पाते हैं कि जो विल हंटिंग होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। उनके ऊपर बाइक चोरी का भी इल्ज़ाम था, उन्होंने लोगों के घरों पे भी चोरी की थी, उन्होंने वेश बदल कर ऐसी बहुत सारे फ्रॉड भी किए। और हर एक केस में अब हमें ये भी पता चलता है, जज यहाँ पे ये भी देखते हैं कि वो हर एक केस को अपना खुद ही लड़ते हैं और खुद भी वो अपनी पैरवी करके, एडवोकेसी करके खुद भी छूट जाते हैं। यहाँ जो जज होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी पिछली हिस्ट्री देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम एक बहुत ही टिपिकल क्रिमिनल और तुम्हें मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो ये जो जज होते हैं फाइनली $50,000 का केस कर देते हैं, $15,000 का चार्ज करते हैं, मीन्स सेंटेंस सुनाते हैं, उनको सज़ा सुनाते हैं कि उनको $50,000 पास करनी है, या तो अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनको जेल की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब फाइनली हमें कोर्ट रूम पे प्रोफेसर जैना भी दिखते हैं और प्रोफेसर जैना वहाँ पे विल हंटिंग की को पूरी ही फ्री कर लेते हैं। वो उनकी जितनी भी नीड होती है वो उनसे एक डील करते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ में, तो अगर तुम मुझे मैथमेटिक्स, तुम मुझे कॉपरेट करोगे मैथ्स की, क्योंकि उनकी स्किल्स से वो अवेयर होते हैं। सो वो उनको कहते हैं कि अगर आप मुझे पूरी तरह से कॉपरेट करोगे सो डेफिनेटली मैं आपको फ्री कर सकता हूँ। विल हंटिंग के पास में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए विल हंटिंग एग्री हो जाते हैं। और फाइनली जैना उनसे ये भी कहते हैं कि तो उसके लिए उनको प्रॉपरली सेटिंग लेनी होगी, साइकोलॉजिकली भी उनको ट्रेनिंग लेनी होगी, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना होगा। साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो पर्सन की मनस्थिति के ऊपर मनोवैज्ञानिक होते हैं। मनोवैज्ञानिक मीन्स जो लोगों की विज्ञान को, मनोदशा को समझते हैं। देखिए हमारे इंडिया में भी, हमारे आसपास भी कई बार ऐसा होता है कि हम दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें चलती है। अब हमें वो चीज़ समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है कि सिर्फ मैड और पागल लोग ही साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबके अंदर में अगर हम देखेंगे तो मेंटली हमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें चाहिए रहती है या जिनसे हम शेयर कर सकें, जिनसे हम एडवाइस ले सकें। तो यहाँ पे प्रोफेसर को पता है कि मेंटली अगर विल स्मिथ को देखेंगे, विल हंटिंग को वो देखेंगे, सो ऐसे तो वो बहुत ही साउंड है, जीनियस है, लेकिन मेंटली उनको काउंसलिंग की नीड है। इसलिए वो अपने फ्रेंड से एक बात करते हैं काउंसलिंग के लिए और फाइनली उनकी सेशन शुरू हो जाती है। और यहाँ इंटर होती है थर्ड कैरेक्टर की हमारी, जो रहते हैं प्रोफेसर सुलिवान। प्रोफेसर जो सुलिवान होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर होते हैं। वो फ्रेंड होते हैं प्रोफेसर जेनाना के। शुरुआत में तो वो मना कर देते हैं उनसे, लेकिन लास्ट में उनके इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस दिन विल हंटिंग की प्रोफेसर सुलिवान के साथ में काउंसलिंग का फर्स्ट सेशन होता है, वो ये देखते हैं वहाँ पे कि प्रोफेसर सुलिवान के घर पे एक पेंटिंग होती है। उस पेंटिंग को देखकर वो विल हंटिंग उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। सो प्रोफेसर सुलिवान उनको बताते हैं कि हाँ, ये पेंटिंग मैंने बनाई है। उसको देखकर विल हंटिंग एक बहुत ही बुरा कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो आपको डिच कर रही है, आपको धोखा दे रही है और वो किसी और के साथ में उनका एक्सटर्नल अफेयर है। ये सुनकर प्रोफेसर सुलिवान को बहुत बुरा लगता है। इवन वो उनको मारने के लिए उनका गला भी दबाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कर, तुम मेरे वाइफ के बारे में कैसा कह सकते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उनके 1 घंटे का सेशन होता है, वो टाइम फ़िलहाल कंप्लीट हो गया रहता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर सुलिवान होते हैं उनको विल हंटिंग से मिलकर ये पता चल जाता है कि उन्होंने बहुत सारी बुक पढ़ी होती है। दरअसल विल हंटिंग कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन लाइब्रेरी से उन्होंने हर तरह की पुस्तकें पढ़ी रहती है, जिसके कारण से उनको हर चीज़ का नॉलेज था, चाहे वो फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो या मैथ्स हो। मैथ्स में तो उनकी स्किल अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है। यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर सुलिवान है वो उनको रिलेशनशिप को लेके उनको पता चल जाती है कि इनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम इनकी है कि ये मेंटली बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है। उनको ये लगता है, क्योंकि जैसा विल हंटिंग के साथ में हुआ था, वो एक ऑर्फनेज पे थे, बहुत सारे लोगों ने उनको यूज़ किया, जिसके कारण से उनको लोगों से ऊपर से विश्वास उठ गया था और रिलेशनशिप से, और वो अपनी लाइफ को एक ऐसे ही जिए जा रहे थे। यहाँ प्रोफेसर सुलिवान उनको बोलते हैं कि तुम भले ही तुम्हें कितना भी नॉलेज हो, तुम्हें बुक का सारा नॉलेज है, पूरी दुनिया का नॉलेज है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें अगले पल क्या करना है। और ये बिल्कुल सच होता है, क्योंकि यहाँ पे विल हंटिंग के पास में सारे नॉलेज होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उनके पास ना कोई गोल होता है, ना उन्हें कुछ भी पता होता है।
प्रोफेसर सुलिवान उनकी जो काउंसलिंग करते हैं वो एक्चुअली बुक के मेथड से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बुक की सारी चीज़ें यहाँ पे तो विल हंटिंग से पहले से ही अवेयर है, तो इसलिए वो अलग तरीके से उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर विल हंटिंग को बोलते हैं कि टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। विल हंटिंग को उनके साथ अब बातें करना अच्छा लगता है। सो हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि विल हंटिंग और प्रोफेसर के बीच अब काफ़ी सारे कन्वर्सेशंस होने लगे हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बन गए हैं, इस तरह की हम यहाँ पे देख पाते हैं। अब हम यहाँ पे विल हंटिंग को भी देखते हैं कि वो अपनी एक गर्ल होती है जिनको वो पसंद करते होते हैं, जिनका नाम होता है स्काइला। वो स्काइला के पास जाते हैं और उनको भी अपने वो डेट के लिए पूछते हैं। डेफिनेटली स्काइला भी उनको लाइक करती है, तो वो मान जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो विल हंटिंग है उनकी लाइफ में अब प्रोफेसर सुलिवान के कारण काफ़ी चेंज आ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आने लगे हैं। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो प्रोफेसर जैना होते हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया होता है विल हंटिंग के लिए, जिससे कि उनको एक बहुत ही अच्छी जगह पे मैथ्स की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और वो एक रिक्रूट भी हो सकते हैं। सो उनके इस इंटरव्यू के लिए वो प्रोफेसर सुलिवान को बताते हैं। प्रोफेसर सुलिवान उनको कहते हैं कि वो मैथमेटिशियन बनना उनका लक्ष्य नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर सुलिवान के बीच है और प्रोफेसर जैना के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी होती है विल हंटिंग को लेकर, और उसी समय में विल हंटिंग भी वहाँ आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि विल हंटिंग को प्रोफेसर जैना जो होते हैं वो इंटरव्यू के लिए बताते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि जो विल हंटिंग है वो एक्चुअली ये नहीं चाहते थे, उनके पास एक मैथ्स की बहुत अच्छी स्किल थी, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि वो मैथ्स ही करें, इसलिए वो अपने फ्रेंड को उस इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं, जिसमें वो डेफिनेटली अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फाइनली एट लास्ट जो प्रोफेसर सुलेवान होते हैं उनकी कंपनी में आकर विल हंटिंग है उनकी लाइफ में अब काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इमोशनली जो उनकी मन में जितने भी बैरियर्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी। उन्होंने अपने मन की क्योंकि सारी बातें शेयर की थी प्रोफेसर सुलेमान से, और उन्होंने उनको काफ़ी हद तक कोऑपरेट किया था, हील किया था। तभी हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर जैना भी उनके लिए विल हंटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफ़र लेकर आते हैं, जिसके लिए उनको फाइनली जाना होता है। लेकिन लास्ट में हम यहाँ पे मूवी पे देख पाते हैं कि जो विल हंटिंग है वो प्रोफेसर को एक लेटर लिखते हैं। उसमें वो इनको कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, अगर ये जो प्रोफेसर को आप कॉल कर दीजिए और बता दीजिए कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता मैथ्स की, और मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ अपनी फ्रेंड स्काला के पास में। स्काला क्योंकि विल हंटिंग ने उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया रहता, इसलिए वो वापस से न्यूजीलैंड चली जाती है। तो उनके साथ में जो विल हंटिंग है वो भी उस प्लेस पे जा रहे हैं स्काला के साथ में। ये लेटर देख के हम लास्ट में पता चलता है कि प्रोफेसर जो सुलेमान होते हैं उनको पता चल गया रहता है कि जो विल हंटिंग है उन्होंने अपनी लाइफ का गोल पा लिया है। अब हम बात करते हैं इस बुक के, इस पूरी मूवी की समरी की। तो इस मूवी में आपको बताया गया है कि लाइफ में हमारे पास में हम कितने भी जीनियस हो, हम कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हमारे साथ सभी के साथ में ऐसा होता है कि लाइफ में हम किसी एक चीज़ के पीछे अपने गोल को चेस करते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उसको हमारा गोल ऑफ एवरी गोल इज़ हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ पाने के पीछे पर्पस होता है हैप्पीनेस, लेकिन फिर भी हमें कई बार हम अपनी जो रियल हैप्पीनेस होती है, और हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस उस चीज़ को पाने में नहीं होती है। हैप्पीनेस हमें ये चीज़ समझना होगा, इस मूवी से ये चीज़ हमें समझना होगा कि हैप्पीनेस कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं होती है। हम किसी वस्तु में नहीं कह सकते कि अगर हम बोलते हैं कि हमें ये पाकर हैप्पीनेस मिल जाएगी, इसे पाकर हम खुश रहेंगे, तो आप गलत हैं। आपको हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ें है कि आपको क्या मिलता है या क्या मिलता है नहीं मिलता है, इसमें आपको खुश रहना, ये आपकी हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस ये है कि आपके पास जो है आप उसी में ही खुश हैं। हैप्पीनेस एक आर्ट है जिसमें हम जितने भी हमने देखा यहाँ पे विल हंटिंग को, जो एक जीनियस है, जिनके पास मैथमेटिकल स्किल्स हैं, बहुत सारी क्वालिटी है, वो चाहे तो एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो साथ में लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो स्टेबल नहीं है। सो दैट इज़ अवर गोल। गुड विल हंटिंग आपको मूवी ये बताएगी कि किस तरह से अगर आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए और अपने लाइफ में आपको चूज़ करना है, जो लास्ट में विल हंटिंग ने चूज़ किया था, उस गर्ल को उन्होंने चूज़ किया था जिसके साथ उनकी खुशी थी। सो आपको हमेशा ही हम अक्सर मनी पे चीज़ों को तौलते हैं, हमें लगता है कि पैसे आ जाएंगे तो हम खुश रहेंगे, लेकिन नहीं। जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे लाइफ में हमारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। जैसे एयर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जीने के लिए चाहिए एयर
वाटर और फूड, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। आप चाहे तो घर पे भी आप फूड ग्रो कर सकते हैं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है जो ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो ये मूवी इसी मैसेज के साथ में ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी, एंड इफ़ यू हैव any other requisition, please send us on comment, and please like if you like this channel. We need your support. Thank you so much. Thank you.